जितने भी व्रत तथा त्यौहार मनाए जा रहे हैं, चाहे वो रक्षाबंधन का त्यौहार हो या जन्माष्टमी का त्यौहार हो या नवरात्रि का प्रारंभ हो, कोई भी त्यौहार हो, प्रत्येक त्यौहारों में 2 तिथियां पाई जा रही हैं जो कि विचारणीय है। आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। जय मां भवानी में ज्योतिषाचार्य अरुण कुमार मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल पूर्वक से होंगे। धर्म तथा संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारियों को पोस्ट करने के लिए इस चैनल को निर्मित किया, लेकिन विवादित त्योहारों को देखते हुए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया और मैं सनातन धर्म की गूढ़ विषयों पर वीडियो बनाना शुरू किया। हम देर किए बगैर आते हैं अपने मुख्य विषय पर। जैसा कि आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार किस दिन मनाएं। मुख्य विषय पर आने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा धर्म से जुड़ी हुई जानकारी आ रही हैं और हिंदुत्व की बातें हो रही हैं। जिधर भी आप देखेंगे वहाँ हिंदुवादिता फैली हुई है और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए लोग अग्रसर हो रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगा। व्रत और त्यौहार जो पड़ रहे हैं, उन त्यौहारों में एक रूपता क्यों नहीं है? इन सभी जानकारियों के लिए आइए हम देखते हैं इस वीडियो को। किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, पूरा सामान आप ले लेते हैं, लेकिन कोई सामान उसके पास नहीं रहता है तो दूसरे से मांग कर आपको दे देता है। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जिनके यहाँ की सामान नहीं भी होता है, फिर भी इस दुकानदार से उस दुकानदार से मंगा कर आपको सामग्री देते हैं। उसी प्रकार से आज के समय में जो हमारे सनातन धर्म के जो विद्वान कहे जा रहे हैं, वे भी वैसा ही कुछ कार्य कर रहे हैं। इससे हानि किसकी हो रही है? इससे हानि जनता की हो रही है, क्योंकि जनता के पास समय नहीं है धर्म का अध्ययन करने के लिए, धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए। सभी के पास समय नहीं है श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। और श्रीमद् भागवत की जो कथाएं हो रही हैं, इसके लिए हमने वीडियो बनाया था। आज भागवत की कथा हो रही है, लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है। चैनल पर आप जाकर सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अभी नहीं हैं, मात्र 170 वीडियो हैं। और आप सभी के प्रेम और सहानुभूति के फलस्वरूप मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूं। बीच बीच में मैं वीडियो कभी कभी पोस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे जगह जगह की यात्रा करनी होती है और अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने होते हैं। जन्माष्टमी का त्यौहार हो या रक्षाबंधन हो, कोई भी त्यौहार होता है, उसमें एक रूपता नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? सोचने वाली बात है। पंचांगों में एक रूपता नहीं है। पंचांग अथवा तिथि पत्रक, चाहे वो काशी से प्रकाशित पंचांग हो या दरभंगा से प्रकाशित पंचांग हो या भारतवर्ष के किसी भी कोने से वो प्रकाशित पंचांग क्यों न हो, लेकिन उन पंचांगों में एक रूपता नहीं है। हम सभी आरोप लगाते हैं। क्योंकि पंचांग विषय पर ही अनुसंधान कार्य किया हूँ, इसलिए वो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट रहा है। मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके अगल बगल में आस पड़ोस में कोई डॉक्टरी की पढ़ाई करता होगा लड़का, आप उससे मिलिए और उससे जानकारी लीजिए कि डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मतलब MD और MS, मतलब कि जो मास्टर डिग्री जिसने किया है, जो विशेष डिग्री लिया है, या जिन्होंने DM की डिग्री लिया है। अब DM की डिग्री मैं कहूँगा तो आपके समझ में नहीं आएगा, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। DM की भी एक डिग्री होती है, जैसे PhD होता है अन्य सब्जेक्ट में, वैसे ही PhD किया जाता है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। DM की डिग्री होती है और वह डिग्री लेने के लिए भारत में बहुत कम सीट होती है। उस डिग्री तक तो लोग नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जो भी MD या MS होते हैं, जिनको कि पोस्ट ग्रेजुएट आप कहते हैं, तो आप जो पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले जो बच्चे हैं, उनसे आप मिलिए। जो डॉक्टर हैं उनसे मिलिए। हो सकता है आपको उनसे मुलाकात नहीं होगी। वे आपको बताएंगे कि एक डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है। मैट्रिक तक की पढ़ाई आपको करनी होती है, उसके बाद आपको जगह जगह तैयारियां करनी पड़ती है मेडिकल के लिए। पुनः आपको एग्ज़ाम देने होते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद जब आपका एडमिशन होता है, दाखिला होता है MBBS में, 5 वर्ष 6 महीने समय देने होते हैं। MD या MS में एडमिशन होगा तब आपको उसमें 3 वर्ष आपको समय देने होते हैं। इसके अलावा MBBS करने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है। कुल मिलाकर एक डॉक्टर बनने में 22 से 24 वर्ष का समय व्यतीत हो जाता है। यदि कोई इंसान 24 वर्ष में पढ़ करके आपको एक दवाई की सलाह देता है। आज के दिनांक में जो लोग संस्कृत विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उनको 2-4 पुस्तकों का नॉलेज हो गया या 2-4 पुस्तकों का अध्ययन कर लिया, फिर इधर उधर की जानकारी, आप समझ रहे होंगे, इधर उधर की जानकारी, इधर उधर की जानकारियों को लेकर के धर्म से जुड़े हुए निर्णय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।
MBBS करते वक्त ही सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाता है कि आपको डेंटल डिपार्टमेंट मिलेगा या आई मिलेगा, यूरोलॉजी मिलेगा या न्यूरोलॉजी मिलेगा, किस डिपार्टमेंट में आपका दाखिला होगा, आपके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर डिग्री कर लेते हैं, नौकरी पाते हैं, या अपना निजी चिकित्सालय खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं। यदि न्यूरो सर्जन के पास जाकर आप कहेंगे कि मुझे मेरे दांत का इलाज कर दीजिए, तो वह डॉक्टर आपका इलाज नहीं करेंगे, आपको रेफ़र करेंगे। तो मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मैं जाऊंगा आई डिपार्टमेंट में दिखाने, तो मुझे रेफ़र टू डेंटल डिपार्टमेंट करेंगे। लेकिन ऐसा संस्कृत विद्या में नहीं होता है। संस्कृत विद्या में होता क्या है कि मैंने शास्त्री किया, आचार्य किया, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। समाज में एक धारणा बैठी हुई है कि संस्कृत पढ़ने का मतलब होता है पांडित्य कर्म करना। संस्कृत पढ़ने का मतलब पांडित्य कर्म करना, जबकि संस्कृत विद्या में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। धर्मशास्त्र डिपार्टमेंट अलग है, ज्योतिष डिपार्टमेंट अलग है, वैदिक दर्शन डिपार्टमेंट अलग है, साहित्य डिपार्टमेंट अलग है, वेद डिपार्टमेंट अलग है, आयुर्वेद डिपार्टमेंट अलग है। ये सभी डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंटों का मैं नाम यहाँ नहीं ले रहा हूँ, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यदि मैं ज्योतिष विषय का अध्ययन किया हूँ और मैं वेद के मंत्रों के ऊपर भाष्य लिखने लगूँ, तो वह भाष्य दोषपूर्ण रहेगा, क्योंकि मेरा स्पेशल सब्जेक्ट वो नहीं है। उसी प्रकार से आज के डेट में किसी पंडित जी को देखिएगा, वे आपको हाथ देखते हैं, हाँ मुझे हाथ देखने आता है, हाँ मैं हाथ देखता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले पिछले 2020 में बिहार रेजिमेंट के ARO कटिहार से इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग हम धर्म शिक्षक के लिए अभ्यर्थी बनकर गए थे। वहाँ पर JCO रैंक के ऑफिसर थे, उन्होंने पूछा कि इसमें ज्योतिष विषय का विद्यार्थी कौन है, हाथ देखने किसको आता है। तो वहाँ जितने लोग थे लगभग 50% अभ्यर्थियों ने कहा मैं देखना जानता हूँ। उनके हाथ में हम सभी के कागजात थे, मैं वहीं बैठा हुआ था। हमारे साथ के पढ़े हुए कुछ अनुज लोग थे जो हमारे जूनियर थे क्लास में, उन लोगों ने मेरे तरफ इशारा किया कि भैया जो है ज्योतिष विद्या के अनुसंधान करता रहे हैं, इनसे आप दिखाइए। उन्होंने दिखाया मैंने कहा मैं इस स्थिति में तो आपको देखूंगा नहीं, क्योंकि उस समय वेशभूषा जो हम लोग को दी गई थी यूट्यूब चैनल पर मैं कह भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग का उस दिन मेडिकल हो रहा था। तो हमने कहा मैं स्नान करूंगा, वस्त्र धारण करूंगा और एकांत में बैठकर इस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। उन्होंने उन व्यवस्थाओं को मेरे लिए उपलब्ध कराया। फिर मैं स्नान करके आया और उनका हाथ देखा। कहने का मतलब यह है कि आपके समक्ष कौन सा व्यक्ति आपको कौन सी बात बता रहा है। पेट में दर्द है, आप जाइएगा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो डॉक्टर तो नहीं देखेगा। आपको कुंडली दिखानी है, आप जाइएगा कर्मकांडी जी के पास, आपको क्या परामर्श देंगे। आप समझिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अभी हमारे हाथ में काशी से प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग है। इस पंचांग के आधार पर मैं आप सभी के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करूंगा। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि लोग प्रश्न कर रहे थे कि 18 तारीख को जन्माष्टमी है या 19 को, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 18 तारीख को जन्माष्टमी नहीं है। 18 तारीख को क्यों नहीं है? 18 तारीख को रात्रि में 12:14 पर सप्तमी तिथि समाप्त हो रही है और अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। एक दिन में 4 प्रहर होते हैं और एक रात्रि में भी 4 प्रहर होते हैं। 3 घंटे का एक प्रहर होगा। सूर्यास्त 6:26 पर हो रहा है 18 तारीख को, तो 6:26 पर हो रहा है, उसमें आप 3 घंटा और ऐड करेंगे तो एक प्रहर बीत जाएगा, यानी कि 9:34। तो 9:34 तक एक प्रहर रहेगा। इसके बाद से आपकी रात्रि प्रारंभ मानी जाएगी। तो 9:34 से लेकर फिर 3 घंटा उसमें ऐड करेंगे, यानी 12:34 के समय के बीच यदि अष्टमी तिथि प्राप्त होती है तब आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो 12:14 पर अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है। तो यदि आपको जन्माष्टमी केवल मनाना है तो आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तथ्य है उसको पहले आप सुन लीजिए। 19 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है। उस दिन पूरे दिन सूर्योदय काल से अष्टमी तिथि है और रात्रि को 1:06 तक है, यानी कि आप 19 तारीख को जन्माष्टमी अनेक प्रमाणों द्वारा मना सकते हैं। कारण नंबर 1 कि जो तिथि हमारे सनातन धर्म में
पर्व और त्यौहार जो मनाए जाते हैं उदय काल में रहती है, उसको पूरे दिन माना जाता है। जैसा कि प्रचलित श्लोक है, जा तिथि उदया भवेत् ता तिथि सकला दिनेत। जो तिथि उदय काल में रहती है, सूर्योदय काल में रहती है, वह तिथि संपूर्ण अहोरात्र में मान्य होती है। केवल श्राद्ध काल में उसको नहीं मानते हैं। लेकिन उस दिन रोहिणी नक्षत्र 4:58 पर प्राप्त हो रहा है, रात्रि को 4:58 पर, यानी कि तारीख उस समय 20 तारीख हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, तारीख जो है 20 तारीख हो जाएगी। अब जो है, जो वैष्णव हैं, जो कि रोहिणी मत को मानने वाले हैं कि रोहिणी नक्षत्र उस दिन था, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र था, तो हम नक्षत्र को मानते हैं। तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की रोहिणी नक्षत्र जिस दिन रहेगा उस दिन जन्माष्टमी मनाएंगे। तो उनको जन्माष्टमी मनाना होगा शनिवार को 20 तारीख को। 12 बजे के बाद 21 तारीख लग जाएगा, यानी कि 21 अगस्त को रोहिणी मत को मानने वाले जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। शास्त्रीय परंपरा के अनुसार 19 और 20 इन दोनों तारीखों में 19 तारीख की रात्रि को, यानी शुक्रवार को और शनिवार को 2 दिन आप जो है जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। हो सकता है कि कुछ लोग को जानकारी समझ में नहीं आई होगी। जिनको जानकारी समझ में नहीं आई होगी वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और इधर उधर की जानकारियों से बचें और भ्रामक जानकारियों से बचें। आपको बहुत सारे लोग जो है भ्रामक चैनल बना चुके हैं, जो कि काला जादू और काली नीली पीली किताबों के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं, टोना टुटका के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं। वे सब जानकारी हमारे चैनल पर आपको कदापि नहीं प्राप्त होंगी। जो भी जानकारियाँ आपको मिलेंगी हमारे यहाँ प्रमाणिक जानकारी आपको प्राप्त होगी। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उन बातों को याद कीजिए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। तो आप सभी पांडित्य कर्म कीजिए, लोगों को सलाह दीजिए, लेकिन किसी भी गणमान्य ज्योतिषी या किसी पंचांग के प्रकाशक के ऊपर आरोप न लगाइए कि आपके द्वारा प्रस्तुत प्रदत्त जानकारी अपूर्ण है अथवा गलत है। कोई भी पंचांगकार अपने पंचांग को बदनाम नहीं करना चाहेगा। कोई भी पंचांगकार या कोई भी ज्योतिष विद्या का जानकार व्यक्ति अपनी विद्या को बदनाम नहीं करना चाहेगा। कोई भी परामर्शदाता एजेंसी आपको गलत परामर्श नहीं देगी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन लोगों तक पहुंच पाते हैं अथवा नहीं। आप लंबे चौड़े सब्सक्राइबर वाले ज्योतिष परामर्श के एजेंसी के पास जाते हैं या जो सटीक जानकारी आपको देते हैं उनके वीडियो को देखते हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथों का अवलोकन कीजिए और जो लोग परामर्श देते हैं उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने यजमान लोगों को परामर्श दीजिए। गलत बात नहीं है परामर्श देना, लेकिन कम से कम जो पंचांग में लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। क्यों लिखा हुआ है इसे जानिए, इसके बाद से किसी को आप सलाह दीजिए। स्वयं शिक्षित बनिए, फिर किसी के साथ संघर्ष कीजिए। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा प्रदत्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने संपर्क में इस जानकारी को पोस्ट अवश्य करें।